आज हम सीखेंगे कि कोण के मान कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो इसे हम रटेंगे नहीं, इसको समझेंगे कि ये वाले मान, जैसे साइन 0 का मान कितना होगा, साइन 30 का मान कितना होगा, साइन 45 का मान कितना होगा, साइन 60 का मान कितना होगा, साइन 90 का मान क्या होगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री के मान क्या होंगे, इसको ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने इसको सीधे 90 डिग्री पर एक कोण बना लिया है। एक सीधी लाइन खींचेंगे और इसके ऊपर एकदम सीधी लाइन, मतलब ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है पूरा का पूरा। और प्रथम जो है ये 30 डिग्री का कोण बना हुआ है, ये वाला 45 डिग्री का कोण बना हुआ है, ये 60 का बना है, ये 90 का बना है। मतलब इसके बीच में स्पेस 30 डिग्री का है, इसमें 15 डिग्री का है, इसमें 60 डिग्री का है, इसमें 90 डिग्री का है। और हमें इसी के मान ज्ञात करना है, जबकि 0 डिग्री कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा, मतलब इस लाइन पर 0 डिग्री रहेगा। तो सबसे पहले हम 0 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे। तो साइन का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, 0 से लेकर के हम पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक सभी मान लिख देते हैं। जैसे इसका लिख दिया हमने 0, 1, 2, 3 और 4, ऐसे हमने सभी के मान लिख दिए हैं नीचे से लेकर ऊपर तक। और इन सब में रूट लगा देंगे, रूट। जैसे इसमें रूट हमने लगा दिया, इसमें भी रूट लगा दिया, इसमें भी रूट लगा दिया, इसमें भी रूट लगा दिया और इसमें भी रूट लगा दिया। रूट लगाने पर यहाँ का, अगर इसके आंसर की बात करें, इसके आंसर को देखें तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, रूट 0 का मान 0 होता है, जबकि रूट 1 का मान 1 ही होता है। रूट 2 का मान रूट 2 ही होता है, हम तो रूट 2 ही इसको लिखेंगे। रूट 3 का मान रूट 3 होता है तो रूट 3 ही लिखेंगे। और यहाँ पर रूट 4 का मान 2 होता है तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। अब सभी को 2 से भाग दे देना है। जैसे हम 2 से भाग देंगे इसको 0 डिग्री को, तो देखिए अगर साइन 0 डिग्री का मान निकालना है तो यहाँ ध्यान दीजिए, 0 डिग्री में हमने 2 से भाग दिया तो 0 को अगर 2 से भाग देंगे तो 0 आएगा। यानी इसका मतलब ये पता चला कि साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया। इसी प्रकार से साइन 30 डिग्री का मान निकालेंगे। इसमें हमें 2 का भाग हमने इसमें भी दे दिया, 2 का इसमें भी दे दिया, 2 का इसमें भी दे दिया, 2 का इसमें भी दे दिया। सभी को हल करेंगे। जैसे 1 को 2 से भाग दिया तो 1/2 आया, तो 1/2 को आगे कैलकुलेट नहीं करना है, 1/2 ही रहेगा। 1/2 किसका मान हो गया, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो गया। इसी प्रकार से इसको ध्यान से देखें, साइन 45 का, साइन 45 के मान में रूट 2/2, तो इसका हम परिमेयीकरण कर सकते हैं। परिमेयीकरण कर दें या फिर हम नीचे जो 2 है इसे रूट 2 गुणे रूट 2 लिख सकते हैं। और जब इसको लिखेंगे तो ये कट जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आ रहा है, 1/√2। इसका मान आ रहा है 1/√2, यानी साइन 45 का मान कितना हो जाएगा, 1/√2। रटने की जरूरत नहीं है, एकदम इसको हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं। फिर साइन 60 का मान अगर देखें, √3/2। अब इसमें तो कोई कैलकुलेशन होना नहीं है, इस कारण से सीधे सीधे हमने आंसर लिख दिया, राइट, √3/2। साइन 60 का मान √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री का मान, यानी कि 2 से 2 को भाग करेंगे तो कट के 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 1। तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 हो गया। अब इसी में अगर हमें कॉस का मान ज्ञात करना है तो ये ध्यान दीजिए कि साइन कॉस का मान जो होता है, हमेशा इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखना है कि साइन का मान जो है 0 से 90 डिग्री तक बढ़ता है, 90 डिग्री तक बढ़ता है। और जबकि कॉस का मान जो है 0 से 90 डिग्री जाने पर घटता है, ये ध्यान रखना है। तो अगर इसी को हम उल्टा देखें, ऊपर से नीचे की ओर, तो ऊपर सबसे पहले हम 0 डिग्री ले रहे हैं, तो 0 डिग्री का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी इसके 0 डिग्री का मान 1 हुआ। फिर 30 डिग्री अगर ऊपर से ले रहे हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा, √3/2। इसी तरह से साइन 45 का मान कितना हो जाएगा, 1/√2। देखिए 45 में ये आता है तो 1/√2। साइन 60 का मान 1/2 हो जाएगा, नीचे की ओर ले रहे हैं, उल्टा कर दिया हमने इसको, तो 1/2 हो जाएगा। और साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर 0 है तो साइन 90 का मान 0, यानी कि हमने इसको सीधे लिया था तो ये बढ़ रहा था, ऊपर से ये घट रहा है। अब यहाँ पर एक विशेष चीज़ ये भी है कि 1/√2 और 1/√2 हमेशा याद रख लेना है कि साइन
और कॉस का मान, साइन और कॉस का मान केवल 45 डिग्री पर बराबर होता है, 45 डिग्री पर ही समान होता है, समान होता है। मतलब एक समान कब होगा, जब 45 डिग्री होगा तो इन दोनों का मान सेम आएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं 1/√2 साइन 45 का मान भी है और कॉस 45 का मान भी 1/√2 है। फिर इसके बाद अब tan को लेते हैं। तो tan को हम जानते हैं कि tan जो बनता है वो साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा का कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि हम अगर साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग देते जाएं तो tan का मान मिल जाएगा। जैसे 0 को हम 1 से भाग देते हैं, साइन को कॉस से देना है तो 0 को हम 1 से भाग देते तो 0/1 बनेगा। यहाँ लिख लेते हैं 0/1 बनेगा। तो 0/1 का मान क्या हो जाता है, हमेशा 0 होता है। तो साइन 0 का tan 0 का मान 0 हो गया। इसी प्रकार से अब 30 डिग्री के लिए 1/2 को भाग दे देना है √3/2 से। यहाँ दे देते हैं 1/2 को भाग देते हैं √3/2 से। और ध्यान से देखेंगे कि ये ऊपर भिन्न दी हुई है, यानी ऊपर वाले फ्रैक्शन को सीधे लिखना है, नीचे वाले को रेसिप्रोकल कर देना है, 2/√3 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हुआ तो 1/√3 आया। 1/√3 ये मान हो जाएगा साइन 30 डिग्री का। इसी प्रकार से साइन 45 और साइन कॉस 45 से अगर इन दोनों को भाग देंगे तो tan 45 का मान आ जाएगा। यानी कि दोनों सेम है, तो अगर इससे इसको भाग देते हैं तो सेम संख्याएं कट जाती हैं। 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा, एक बार आएगा तो इसका मान 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको हल करना है साइन 60 को। साइन 60 में साइन 60 को हम भाग देंगे कॉस 60 के मान से। तो साइन 60 का मान √3/2 है और कॉस 60 का मान 1/2 है। अगर इसको भाग देते हैं तो जैसे √3/2 से अगर हम भाग देते हैं किसको, 1/2 से, तो √3/2 ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। तो इससे ये कट गया, √3/1 आ रहा है, √3/1 का मान √3 कहलाता है। तो साइन tan 60 का मान √3 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको अगर ध्यान से देखें, 90 डिग्री का मान tan 90 का निकालना है तो 1 को हम 0 से भाग देंगे, और 1 को अगर 0 से भाग देते हैं तो ये परिभाषित नहीं होता, यह परिभाषित नहीं होता। 1/0 एक परिमेय संख्या होती तो परिभाषित है, लेकिन ये परिभाषित नहीं है। इस कारण से इसको लिख देना यहाँ पर कि परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं होगा, इसका मान परिभाषित नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, जैसे कौशिक की बात कर रहे हैं तो कौशिक हमेशा साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा अनुपात कौशिक होता है, 1/कौशिक। यानी इसको हम अपॉन में कर दें, इसके मान को अगर इसमें अपॉन में कर दें तो कौशिक का मान मिल जाएगा। तो कौशिक का मान अगर निकालना है तो 0 को हम अपॉन में करते हैं, तो 0 को जब अपॉन में करेंगे तो 0 का बनेगा 1/0, और 1/0 हमेशा अपरिभाषित होता है, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ अपरिभाषित है, अपरिभाषित होगा ये। इसी प्रकार से कौशिक को अगर निकालना है तो इसको उल्टा करेंगे तो 2/1 बन जाएगा। 1/2 का मान 2/1 हो जाएगा, और 2/1 हो गया तो हम इसको लिख रहे हैं केवल 2। मतलब 1/2 का मान कितना हो रहा है, 1/2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, और इसका मतलब 2 ही होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे इसका मान 2। इसी तरह से 1/√2 को अगर उल्टा करेंगे तो √2/1 हो जाएगा, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, √2। इसी तरह से कौशिक 60 का निकालना है, √3/2 को उल्टा करेंगे, √3/2 को जब उल्टा करेंगे तो 2/√3 आएगा, इसको हम यहाँ लिख 2/√3, तो कौशिक 60 डिग्री का मान 2/√3 हो जाएगा। इसी प्रकार से कौशिक 90 डिग्री का मान, कौशिक 90 डिग्री का मान अगर देखें तो 1 होता है, तो 1 को भी अगर 1/1 कर दें तो इसका मान कितना हो जाएगा, केवल 1 रहेगा। तो कौशिक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित है, जबकि कौशिक 30 का मान 2 है, कौशिक 45 का मान √2 है, कौशिक 60 डिग्री का मान 2/√3 है, और कौशिक 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से सेक का मान निकालेंगे, तो सेक जो होता है हमेशा कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस को उल्टा करते जाना है। जिस तरह से हमने साइन को उल्टा किया है वैसे हम कॉस को भी उल्टा करेंगे। तो अगर इसको उल्टा करते हैं तो 1 को अगर करेंगे तो 1/1 हो जाएगा, और 1/1 को हम 1 लिख सकते हैं, तो उल्टा हो गया। इसको उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर 3 नीचे, 2/√3 सेक 30 डिग्री का मान। सेक 45 का मान सेम रहेगा, क्योंकि साइन और कॉस का 45 डिग्री पर 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। इसी प्रकार से कौशिक और सेक
ये इसके अपोजिट है तो इसका अपोजिट का मान भी सेम रहेगा, √2 इसी प्रकार से इसको अगर उल्टा करेंगे 1/√2 को तो 2 आएगा केवल। और सेक 90 डिग्री का मान जब निकालेंगे तो कॉस 90 का मान 0 होता है, और 0 को जब हम लिखेंगे रेसिप्रोकल में तो 1/0 रहेगा। 1/0 हमेशा अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होगा ये, अपरिभाषित। अब निकालते हैं हम कॉट का, और कॉट का मान जो होता है हमेशा tan का उल्टा होता है, यानी कि tan जो है हमेशा 1/cot के बराबर होता है। तो हम tan को उल्टा कर देंगे, यानी 0 को हम लिख रहे हैं 1/0, तो ये तो अपरिभाषित हो गया, तो इसे अपरिभाषित लिख देंगे। cot 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होगा। इसी प्रकार से cot 30 डिग्री का मान, cot 30 डिग्री का मान जब लिखेंगे तो tan का होता है 1/√3, तो उल्टा हो गया, √3 ऊपर चला गया, 1 नीचे, तो √3/1 का मतलब √3, तो यहाँ लिख रहे हैं √3। तो cot 30 डिग्री का मान √3, और cot 45 डिग्री का, 45 का अगर देखेंगे तो tan 45 और cot 45 का 1/1 बनेगा, तो 1 ही कहलाएगा। cot 60 डिग्री का मान हमेशा tan 60 का मान √3 है, तो cot का जब निकालेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, यानी इसे लिख सकते हैं 1/√3। और cot 90 डिग्री का मान, tan 90 का मान परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है का मतलब अगर मैं इसको इन्फिनेटिव मानूँ, परिभाषित नहीं है तो 1/इन्फिनेटिव, जिसका मान हो जाता है 0, तो ये हो गया 0। तो इस प्रकार से हम सभी के मान ज्ञात कर लेंगे, और रटना नहीं है। इसको एक तरीके से कर सकते हैं, साइन 0 का मान 0, फिर 0 के बाद आधा बनता है, आधा बढ़ेगा मतलब 0 के बाद आधा आएगा, फिर आधा से थोड़ा आगे बढ़ेगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर 1 की ओर जाएगा। 0 से 1 के बीच के सभी मान लिखना है। तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1। और ये जो होता है 1 से 0 की ओर जाता है, तो इसको उल्टा कर देना है। 90 का मान इसका 1 है, तो इसका 0 का मान 1 हो जाएगा। इस प्रकार इसके मान ज्ञात करेंगे। तो आई होप आज का ये सेशन समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसके कुछ क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।